दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी वोकैब में जो रूट वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते आ रहे थे हम। इसी प्रकार हमारा जो लॉजी यानी लॉजी का पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब लॉजी का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ मैं, जिसमें जो 20 वर्ड्स हैं हमारे लास्ट क्लास की तरह इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लॉजी होता है हमारा स्टडी यानी स्टडी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो अध्ययन होगा उसमें जो लॉजी रूट वर्ड है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो आज के हमारे जो 20 शब्द यानी 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है वो आप देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। क्या है? कॉस्मोलॉजी। अब बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्या होगा दोस्तों? स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। इसको क्या लिख देंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बोलेंगे हम दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे दूसरे शब्द यानी क्रिप्टोलॉजी। क्या है दोस्तों? क्रिप्टोलॉजी। अब क्रिप्टोलॉजी में बताना चाहूंगा, जो क्रिप्टो वर्ड हो रहा है वो यूज हो रहा है हमारा कोड्स, यानी जो संख्या होती है किसी भी चीज़ को कोड्स में डिनोट करना या लिखना, जैसे आर्ट ऑफ राइटिंग, कोई भी चीज़ लिखी हो उसको कोड्स में दर्शाना, उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टोलॉजी। क्या बोल देंगे दोस्तों? क्रिप्टोलॉजी। यानी इसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ कोड्स और आर्ट ऑफ राइटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ कोड्स और आर्ट ऑफ राइटिंग इज नोन एज क्रिप्टोलॉजी। क्या बोल देंगे? क्रिप्टोलॉजी। यानी कोड्स का अध्ययन और लिखने की जो कला है आर्ट, उसको इसका भी जो अध्ययन होगा उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? क्रिप्टोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे तीसरे वर्ड की, वो है साइनोलॉजी। अब साइनो वर्ड से मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो साइनो वर्ड यूज होता है वो होता है डॉग्स के लिए यानी कुत्तों के लिए। अब जब कुत्तों की बात आ गई, लॉजी यानी अध्ययन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ डॉग्स। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ डॉग्स इज नोन एज साइनोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ डॉग्स इज नोन एज साइनोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारी क्लास के फोर्थ वर्ड साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो साइटो वर्ड होता है ये होता है सेल्स। क्या होता है दोस्तों? सेल्स। साइटो वर्ड यूज होता है हमारा सेल्स के लिए यानी कोशिकाओं के लिए। किसके दोस्तों? कोशिकाओं के लिए। जब बात आ गई कोशिकाओं की और लॉजी होगी स्टडी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कोशिकाओं का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारी क्लास के नेक्स्ट वर्ड, वो है डेक्टियोलॉजी। डेक्टियोलॉजी में बताना चाहूंगा, जो डेक्टिलो वर्ड है इससे बताना चाहूंगा, डेक्टिलो वर्ड यूज होता है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा आ गई और लॉजी यानी स्टडी, इसमें क्या करेंगे हम? सांकेतिक जो भाषा होती है उसका क्या करेंगे? अध्ययन। क्या करेंगे इसमें? अध्ययन। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं आपको साइन लैंग्वेज। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा का अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज इज नोन एज डेक्टिलोलॉजी। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज इज नोन एज डेक्टिलोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारी क्लास का जो नेक्स्ट वर्ड है डेमोलॉजी। अब डेमोलॉजी में बताना चाहूंगा, डेमो वर्ड होता है ह्यूमंस के लिए। अब डेमो ह्यूमंस के लिए आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मानव व्यवहार। जब मानव व्यवहार का जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? डेमोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? डेमोलॉजी। इसमें किसके लिए आएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो मानव व्यवहार है उसके बारे में किस में अध्ययन करेंगे हम? डेमोलॉजी में। किस में अध्ययन करेंगे? डेमोलॉजी में। क्या होगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिर बात करते हैं हमारी क्लास का नेक्स्ट वर्ड है डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी में बताना चाहूंगा, जो डेंड्रो वर्ड यूज होता है यानी ट्रीज के लिए। किसके लिए दोस्तों? ट्रीज के लिए यानी पेड़ों के लिए। अब पेड़ों के लिए आ गया लॉजी यानी स्टडी। क्या हो जाएगा इसमें? पेड़ों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? डेंड्रो वर्ड हमारा ट्रीज के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम? स्टडी ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का अध्ययन किस में करेंगे हम? डेंड्रोलॉजी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी जो वर्ड आ गया, अब डर्मेटो से बताना चाहूंगा, डर्मेटो वर्ड यूज होता है हमारा स्किन के लिए, त्वचा के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्किन के लिए। स्किन के लिए यूज हो गया डर्मेटो वर्ड। अब तो फिर आ गया लॉजी। अब क्या हो जाएगा? ये स्टडी ऑफ स्किन यानी त्वचा का अध्ययन जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं हम? डर्मेटोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। अब जो ये डर्मेटो वर्ड है ये बताना चाहूंगा स्किन से रिलेटेड है। अब जो ये डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्किन।
स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड इकोलॉजी, बहुत ही प्यारा वर्ड है इकोलॉजी, सुनते भी होगे आप इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे सराउंडिंग्स में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको स्टडी किस में करते हैं, इकोलॉजी में। यानी इकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी जो सजीव वस्तुएं हैं उनके आसपास की जो भी चीजें, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है यानी संबंध है, उसके बारे में अध्ययन किस में करते हैं हम, इकोलॉजी में। किस में करते हैं, इकोलॉजी में। इकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, लिविंग थिंग्स और उनके जो सराउंडिंग्स में यानी आसपास में जो भी चीजें हैं उसको है किस में अध्ययन करते हैं हम, इकोलॉजी में। क्या करते हैं दोस्तों इकोलॉजी में, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। क्या करते हैं दोस्तों इकोलॉजी में, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी में क्या हो जाएगा हमारा, जो भी जीवित वस्तुएं हैं और उनके आसपास की जो भी आसपास में जो भी चीजें उनके बारे में किसमें अध्ययन करते हैं हम, इकोलॉजी में। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एडाफोलॉजी। अब एडाफोलॉजी में जो एडा जो वर्ड है इससे होता है हमारा सॉइल यानी मिट्टी। अब मिट्टी की बात आ गई, लॉजी यानी स्टडी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ सॉइल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गई हमारी सॉइल। अभी हमारा हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल्स, यानी मिट्टियों का जो भी अध्ययन है उसको क्या बोल देंगे, एडाफोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारी क्लास का जो नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी में बात आ गई एम्ब्रियो वर्ड। अब एम्ब्रियो वर्ड होता है भ्रूण। अब जब भ्रूण का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, एंडोक्राइन, इसमें एंडोक्रिनो वर्ड आ रहा होगा। वह एंडोक्रिनो जो वर्ड है इससे होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में किस चीज का स्टडी करते हैं हम, ग्लैंड्स का। अब इसमें एंडोक्राइनोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लैंड्स का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का जो भी अध्ययन होगा किसमें होगा, एंडोक्राइनोलॉजी में। किसमें होगा दोस्तों, एंडोक्राइनोलॉजी में क्या हो जाएगा, ग्रंथियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी जो वर्ड है ये हो रहा है हमारा इंसेक्ट्स के लिए यानी कीटों के लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, कीटों का अध्ययन। किसका, कीटों का अध्ययन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। फिर बात करते हैं एरेमोलॉजी, बहुत ही प्यारा वर्ड है एरेमो। फर्स्ट टाइम देखा होगा आपने, एरेमो जो वर्ड होता है ये हमारा डेजर्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों, डेजर्ट के लिए। डेजर्ट के लिए यानी रेगिस्तान। किसके लिए दोस्तों, रेगिस्तान, डेजर्ट। अब जब एरेमोलॉजी में डेजर्ट की बात आ गई यानी रेगिस्तान की बात आ गई, तो एरेमोलॉजी क्या करेंगे, स्टडी ऑफ डेजर्ट्स। क्या बोल देंगे दोस्तों इसको, स्टडी ऑफ डेजर्ट्स। स्टडी ऑफ डेजर्ट्स। फिर बात आ रहा है हमारा नेक्स्ट वर्ड एर्गोलॉजी। अब एर्गोलॉजी में क्या करेंगे दोस्तों, एर्गोलॉजी में स्टडी करेंगे हम इफेक्ट ऑफ वर्क ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी काम के जो भी प्रभाव होते हैं मानव पर, उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, एर्गोलॉजी। क्या बोलेंगे, एर्गोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव पे काम करने के जो भी प्रभाव होंगे उनको जो अध्ययन होगा उसको किस में करते हैं हम, एर्गोलॉजी में। किस में करते हैं, एर्गोलॉजी में। क्या करेंगे दोस्तों इसमें, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क ऑन ह्यूमंस, यानी मानवों पर काम के जो भी प्रभाव होंगे उसका अध्ययन किस में करते हैं, एर्गोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है एसेटोलॉजी। अब एसेटोलॉजी है, इसमें करेंगे स्टडी किसकी, डेड बॉडी की। किसकी, डेड बॉडी की, यानी और फाइनल जजमेंट आफ्टर डेथ। किसका, फाइनल जजमेंट आफ्टर डेथ में क्या करेंगे हम, स्टडी। ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डेथ।
स्टडी ऑफ डेथ, और क्या हो जाएगा फाइनल जजमेंट आफ्टर डेथ। एसेटोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ डेथ यानी मृत्यु का अध्ययन, और जो मृत्यु के बाद एक डिसीजन लिया जाता है उसका जो स्टडी होता है वो क्या बोलते हैं हम, एसेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं हम एथेनोलॉजी। अब एथेनो जो वर्ड है ये यूज हो रहा है हमारा किसके लिए, ओरिजिन ऑफ रेसेस, नस्ल विज्ञान के लिए। किसके लिए दोस्तों, नस्ल विज्ञान के लिए। एथेनोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, यानी किसका अध्ययन करेंगे हम इसमें, नस्ल विज्ञान का। किसमें करेंगे, एथेनोलॉजी में। एथेनोलॉजी में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस। क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस किसमें करेंगे, एथेनोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एथोलॉजी। अब एथोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम, एथोलॉजी में स्टडी करेंगे एनिमल बिहेवियर का। किसका दोस्तों, एनिमल बिहेवियर का। किस में स्टडी करने वाले हम, एथोलॉजी में, यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जो भी जानवर हैं उनका जो व्यवहार होगा, उनसे संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो किस में होगा, एथोलॉजी में। अब देखो दोस्तों, इसमें एक एथेनो है और इसमें एथो है, एनो का ही फर्क है इसमें। ये एथेनोलॉजी है, ये एथोलॉजी है। अब एथोनोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, यानी नस्ल विज्ञान के बारे में स्टडी करेंगे इसमें। और जो एथोलॉजी है ये हो जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जानवर के व्यवहार के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर बात वर्ड आ रहा हमारा एटियोलॉजी। कौन सा दोस्तों, एटियोलॉजी वर्ड आ रहा हमारा। अब एटियोलॉजी से बताना चाहूँगा, एटियो वर्ड यूज हो रहा हमारा डिजीज के लिए। किसके लिए, कोजेज ऑफ डिजीज, यानी रोग विज्ञान के लिए। इसमें क्या करेंगे हम, स्टडी ऑफ डिजीज या स्टडी ऑफ कोजेज ऑफ डिजीज। क्या करेंगे दोस्तों, जो डिजीज है उनका अध्ययन किस में करेंगे, एटियोलॉजी में। क्या लिख देंगे इसको, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज एटियोलॉजी। फिर लास्ट एंड फाइनल जो वर्ड है हमारी क्लास का वो है यूलॉजी। अब यूलॉजी क्या होता है दोस्तों, एक प्रशंसा गीत होता है जो कि एक व्यक्ति होती है उसकी मृत्यु के बाद में गाया जाता है, यानी ए स्पीच और ए राइटिंग प्रेज इन ए समवंस स्पेशली हुज हैज डाइड, यानी एक ऐसा गीत जो किसी के मरने के बाद में जो गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूलॉजी। ए स्पीच और ए राइटिंग प्रेज टू प्रेज स्पेशली हु हैज डाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, ए स्पीच और ए राइटिंग टू प्रेज स्पेशली हु हैज डाइड। एक ऐसा प्रशंसा गीत जो मर चुका उस व्यक्ति के बारे में, यानी मृतक के बारे में जो गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं, यूलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूलॉजी। इसको क्या लिख देंगे हम, ए स्पीच टू प्रेज समवन especially who has died। क्या बोलेंगे दोस्तों, यूलॉजी में ए स्पीच टू प्रेज समवन स्पेशली हु हैज डाइड, ये प्रशंसा गीत, ये स्पीच टू प्रेज समवन स्पेशली हु हैज डाइड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस किए हमारी क्लास में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, बिल्कुल इजी वे में ये आपके साथ डिस्कस किए। इसी प्रकार दोस्तों जो आज की हमारी ये क्लास है वो एंड होती है, और जैसा कि आप समझते आ रहे हैं लास्ट क्लास भी हमने अच्छे से समझी, इसी प्रकार ये क्लास भी, इसी प्रकार हमारी जो ये सीरीज़ है आगे बढ़ती चलेगी, और जो बेहद इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हो रहे हैं वो हमेशा मैं लेके आता रहूँगा। सो दोस्तों वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।